Yes. So number 8 says then it in exclamatory sentences before singular countable noun, यानी कि आपका जो a या फिर an है, बेसिक रूल आपको याद था कि every time a single noun comes in the sentences you will use either a or an. a और an दोनों का यूज साथ में नहीं लगता है, इतना आपको पता होना चाहिए. a कब लगेगा? when you are speaking in general sense about a class or a single word that represents your class. Okay. एन कब लगेगा? जब आपका वॉवल का साउंड आएगा वर्ड से पहले, नाउन से पहले, या फिर आपका वॉवल ही स्टार्टिंग में रहेगा साउंड से. फॉर एग्जाम्पल अगर अम्ब्रेला रहेगा तो वो भी आपका उसके आगे एन लगेगा. ऑनर रहेगा जिसके आगे जिसका स्पेलिंग एच से स्टार्ट होता है बट बिकॉज इट इज प्रोनाउंस्ड विद एन साउंड ऑफ ओ, दैट इज वाई वहां पर वॉवल का साउंड आ रहा है, इस वजह से भी आप उसके आगे एन लगाएंगे. ठीक है. एन ऑनरेबल मैन और ऑनरेबल चीफ जस्टिस होता है तो उसके आगे एन लगाते हैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर नाउन. ओके. तो यहाँ पर रूल नंबर 8 सेज दैट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन का मतलब मैंने आपको समझाया था. एवरी टाइप ऑफ जो पार्ट ऑफ आपका स्पीच है, एडजेक्टिव था चाहे एडवर्ब था, उसमें आपको एक्सक्लेमेटरी मैंने आपको समझाया है कि क्या होता है. कौन बताएगा मेरे को एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी? एक्सक्लेमेशन मतलब क्या होता है? ये जो मार्क होता है एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस, ये जो मार्क है सच अ लॉन्ग क्यू, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको एक्सक्लेमेशन कहते हैं. whenever you are using exclamation for a sentence, that means you are expressing your emotions at a high level or a very higher degree. Okay. So if you are saying the sentence such a long queue, यानी कि आप उससे you are expressing your displeasure, आपको उस चीज के लिए बुरा लग रहा है कि इतनी लंबी लाइन है, you have to wait a long for a long time in the line itself before getting your work done. That is why you're expressing your distress. आप उससे अपना जो नहीं अच्छा आपको लग रहा है वो इमोशन जो है एक्सप्रेस करने के लिए यू आर यूजिंग दिस सेंटेंस विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क टू एक्सप्रेस योर एक्सट्रीम डिस्प्लेजर. जो आपका लेवल ऑफ डिस्प्लेजर है इस, या फिर जो आपको खराब लग रहा है, जो फीलिंग आपको खराब फीलिंग आ रही है, उस फीलिंग का लेवल बताने के लिए. यानी कि यू कैन नॉट यूज अ नॉर्मल वर्ड to express your emotions at that level, you use the exclamation mark. Again, Q जो है आपका एक ही Q है, इसीलिए वहां पर सिंगुलर नाउन है, इसीलिए A लगा है. What a beautiful day. Again, you are talking about a single day. That is why यहाँ पर A लगा है. इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. Next is your in some phrases. ये जो phrases है इनको ध्यान से पढ़िए. यहाँ पर जितने भी फ्रेजेस हैं उन सब में कोई एक चीज कॉमन आपको लिखी है. व्हाट इज द कॉमन थिंग इन ऑल द फ्रेजेस दैट आर प्रेजेंटेड हियर? 9 नंबर जो है, 9 नंबर में जो हाईलाइट किए गए वर्ड्स हैं वो फ्रेजेस हैं सारे. उन सारे फ्रेजेस में क्या कॉमन चीज आपको लग रही है? उन सभी चीजों में क्या कॉमन लग रहा है आपको? व्हाट इज द कॉमन थिंग, कॉमन थॉट in all the phrases? In a hurry, keep a secret, as a rule, take an interest in. ये सब चीजों में कॉमन क्या है? We are using something common to express what? यहाँ पर क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है इस कॉमन थॉट में?
कोई आंसर करेगा या मैं आंसर करूं? पता है कि नहीं? बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो तो ना बोल दो, फिर मैं आंसर कर सकती हूँ। आप लोग आंसर ही नहीं करोगे तो फिर मैं आंसर का वेट करती रहूंगा। इन अ हरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस फ्रेजेस? कैन यू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ऑल दिस फ्रेजेस? In a hurry, keep a secret, as a rule, take an interest in. इसमें कुछ भी कॉमन नहीं पता चल रहा है आपको? मुस्कान, अन्नपूर्णा, बच्चे आंसर कर दो, अदरवाइज नहीं पता है तो बोल दो कि नहीं। मैम नहीं पता अंकित, है। see the thing that is common in this, ये सारे जो फ्रेजेस हैं उसमें कॉमन चीज क्या है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्ब इन द सेंटेंस। ये सारे जो फ्रेजेस हैं इसमें क्या पता चल रहा है? इन अ हरी, हरी मतलब क्या? जल्दी में, कुछ भी जल्दी में हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट इज कीप अ सीक्रेट, कुछ काम हो रहा है। एज अ रूल, कोई रूल है जिसको आपको फॉलो करना है। टेक एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेना है, दैट मीन्स एवरी टाइम दिस फ्रेज कम्स, ये जो फ्रेजेस हैं यहाँ पर कोई ना कोई काम आपको या तो बताया जा रहा है या तो किया जा रहा है। तो इन अ हरी, he is in a hurry, they cannot keep a secret, he gave me a warning, never tell a lie. First thing you have to note is यहाँ पर आपको कुछ काम करने बोला गया है, that means verb or adverb is present. Second thing, every verb is expressed as singular, every verb is expressed in V1 form, यानी कि आपका सिंपल जो आपका रेगुलर फॉर्म होता है, जो सिंपल वर्ड होता है आपका वर्ब में, वही वर्ड लिखा गया है यहाँ पर। नेवर टेल अ लाई जो है, नेवर टेल अ लाई जो है, लाई मतलब एक ही झूठ के बारे में बताया जाए, तो यहाँ पर एक वर्ड जो है वो सारे झूठ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स यू शुड नेवर लाई का मतलब क्या होता है? कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो नेवर टेल अ लाई का भी वही मीनिंग हुआ कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आप चाहे एक झूठ बोले चाहे दो झूठ बोले, सबके लिए ये रूल लागू होगा। बट यू आर एक्सप्रेसिंग दिस इमोशन इन विद थ्रू दिस सेंटेंस, दैट आपको किसी भी सिचुएशन में, वट एवर सिचुएशन यू आर इन, यू शुड नेवर टेल अ लाई। अगेन, ही इज इन हरी, अब उसे जल्दी में कहीं जाना है, कहाँ जाना है नहीं पता, बट देयर ही हैज टू बी समवेयर, राइट? कैसे जाना है? जल्दी जाना है। तो एन एडवर्ब इज यूज इन दिस सेंटेंस, ठीक है। ही इज इन हरी का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि अहरी मतलब, अब ये तो एडवर्ब है, यहाँ पर वर्ब नहीं है, एडवर्ब है हरी आपका। यहाँ पे अ क्यों लगा जब आपका वर्ब नहीं है? तो इन सीक्रेट क्या होता है? सीक्रेट आप बता सकते हैं कि सिंगल है या प्लूरल है, वार्निंग सिंगल है या प्लूरल है बता सकते हैं, लाइफ सिंगल है या प्लूरल है बता सकते हैं, पर हरी प्लूरल है या सिंगुलर है कैसे पता चलेगा? ही इज इन अ हरी, ठीक है। दे रैन बिकॉज दे वर इन अ हरी, ठीक है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है इससे कोई मतलब नहीं है आपको। इफ यू आर यूजिंग एन एडवर्ब और समथिंग दैट रिप्रेजेंट योर एक्शन, ओके, तो वहां पर आपको सिंगुलर प्रोनाउन प्लूरल से मतलब नहीं है, वहां पर आपका अ ही रहेगा, ओके। बिकॉज हरी को आप प्लूरल कैसे करोगे, राइट? सो यू आर यूजिंग बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स बोथ द केसेस। आपका अगर सब्जेक्ट ही इज है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी अ लगेगा। दे आर इन अ हरी, वहां पर भी प्लूरल है तो भी अ हरी ही लगेगा, ओके। तो कीप इन माइंड दैट थिंग। नंबर 10 है बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। तो यहाँ पर मैंने आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन कैसे यूज करते हैं प्रॉपर नाउन को, ये चीज मैंने आपको नाउन में भी पढ़ाई थी, ओके। लुक इन द एग्जाम्पल, ही इज अ शेक्सपियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इसका क्या मतलब हुआ?
ही इज अ शेक्सपियर का क्या मतलब हुआ, क्या कन्वे करना चाह रहा है मैसेज स्पीकर इससे? What is the message that the speaker or writer wants to convey through this message? He is a Shakespeare. अच्छा, who is Shakespeare आपको पता है? शेक्सपियर कौन थे आपको पता है? बच्चे 5 ही बच्चे हो, लेकिन कम से कम रिप्लाई तो करो. यू आर नॉट रिप्लाइंग. आपको पता है ना शेक्सपियर कौन होता है? मुस्कान, अन्नपूर्णा, अंकित, आप लोग ज्वाइन करके शांत रह जाते हो, इससे क्लास नहीं होगा ऐसे. ओके, यू हैव टू बी इंटरैक्टिव. Switch on your camera, everyone. Switch on your camera. अभी कैमरा ऑन करिए. And if you are not switching on your camera, I will be removing you from the meeting. Switch on your camera, everyone. शादीन, सुभद्रा, ऑन करो बच्चे. अंकित ऑन करो कैमरा. Switch on your camera. अंकित, सुभद्रा, ऑन करो बच्चे. I am giving you 5 minutes. 5 मिनट में नहीं ऑन होगा तो I will be removing you from the meeting. Okay, so now as I was saying, शेक्सपियर पता है क्या कौन है? मुस्कान, आपको पता है शेक्सपियर कौन है? हिटलर पता है? हिटलर तो पता होगा सबको. हिटलर पता है सबको कौन था? यस मैम, तानाशाही. हिटलर ना मैम? हिटलर पता है. हाँ, तो मैम शेक्सपियर पता है? ऑस्ट्रिया का राजा था. ऑस्ट्रिया का राजा? यस मैम, ऑस्ट्रिया. नहीं बच्चे, he was the commander of Germany. Hitler was the commander of Germany. Shakespeare was a poet, writer. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. नहीं पता है तो मेरे को बताओगे तब तो मैं आपको बताऊंगी क्या इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है. ओके, नहीं पता तो जस्ट से दैट यू डोंट नो. ओके, यू स्टॉप इंटरैक्टिंग. तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं या ना करूं. ओके बच्चे, फिर से कैमरा ऑफ कर दिया आप लोग. कैमरा ऑन रखिए सो दैट आई कैन एटलीस्ट बी वेरीफाइड दैट यू स्टडी. आप तो कैमरा ऑफ करके माइक ऑफ करके बैठ जाते हैं एंड यू आर नॉट इंटरैक्टिंग. ऐसी क्लास नहीं होती है बच्चे. ऑनलाइन है तो क्या, यू हैव टू बी अ लिटिल बिट इंटरैक्टिव. तो शेक्सपियर वाज द पोएट एंड राइटर. ठीक है, आपने उसके प्लेस के नाम सुने होंगे कभी, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड अ लॉट ऑफ प्लेस एंड पोएट्री ही हैज रिटन. तो वो जो पर्सन है, दैट मीन्स सिंस यू आर स्पीकिंग अबाउट अ पर्सन, दैट इज योर प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के आगे आप अ लगा रहे हैं, दैट मीन्स आप उसका स्पेसिफिकेशन हटा दे रहे हैं. बिकॉज द आपका डेफिनेट है. जब द डेफिनेट है और आपको पता है कि वो इंसान का नाम है, तो आप डेफिनेट में डेफिनेट आर्टिकल लगाओगे हमेशा, राइट? यहाँ पर अ लगाने का क्या मतलब हुआ? ही इज अ शेक्सपियर का क्या मतलब हुआ? और फिर तुम लोग चुप बैठ गए हो. नहीं पता तो बोलो तो सही कि मैम नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी. ही इज अ शेक्सपियर का मतलब समझने की आप लोग कोशिश करिए. ठीक है, अगर मैं कहूँ कि चलो मान लो हिटलर नहीं पता, शेक्सपियर नहीं पता, सचिन तेंदुलकर तो पता होगा सबको. कोई ऐसा है यहाँ जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता? नो मैम. सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते हो?
कि जानते हो इसलिए नाम नहीं बोल रहे जानते हैं। हो? जानते हो, ओके। सचिन तेंदुलकर को जानते हो, तो इफ आई यूज अ सेंटेंस, मैं अगर एक सेंटेंस बनाऊं कि लेट्स टेक अ रैंडम नेम कि रवि इज द सचिन तेंदुलकर इन आवर टीम, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये बताइए कि सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन होगा या कॉमन नाउन? सचिन तेंदुलकर, ये जो सेंटेंस है आपका, मैम दैट प्रॉपर रवि नाउन इज, होगा। प्रॉपर नाउन मैम, प्रॉपर नाउन होगा? सिंगल है। सोच के देखिए, सिंगल है? नहीं नहीं, सिंगल तो दोनों ही होगा। सिंगल तो अगर प्रॉपर नाउन भी है कॉमन नाउन भी है, दोनों ही सिंगल ही होगा। बट उस सेंटेंस में, जो सेंटेंस मैंने यूज किया कि रवि इज सचिन तेंदुलकर, वहां पर आपका ये कॉमन नाउन हुआ या प्रॉपर नाउन हुआ? तो बताइए। अगर सचिन तेंदुलकर आपका एक आदमी का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन होना चाहिए। अग्रीड? यस मैम। एवरीवन एग्री? यस मैम चलिए, एग्री। तो जब मैं उसको, हाँ, तो जब उसको मैं आपका सेंटेंस में यूज कर रही हूँ कि रवि इज अ सचिन तेंदुलकर, तो मैं रवि को क्या बोल रही हूँ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? इस सेंटेंस में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? रवि को मैं सचिन तेंदुलकर से किस तरह रिलेट कर रही हूँ? रवि इज अ सचिन तेंदुलकर, तो वहां पर मैं क्या रिलेशन बता रही हूँ, कैसे रिलेशन बता रही हूँ, ये मुझे समझा सकता है कोई? नहीं समझा सकते, स्टाफ ना कर दो, अभी आई विल एक्सप्लेन इट। एंड स्विच ऑन योर कैमरा स्टूडेंट्स, योर अगेन स्विच ऑफ। मेरे को बार बार नहीं बोलना चाहिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सिंस यू हैव स्टार्टेड दी ऑनलाइन क्लासेस, आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि यू विल स्विच ऑन योर कैमरास। तो ये बात मुझे क्यों बतानी की जरूरत पड़ रही है? रवि इज अ सचिन तेंदुलकर, इस सेंटेंस में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? अगर कोई मुझे समझा सकता है तो अभी बता दो। सी इफ यू अग्री कि आपका ये चीज तो आपको पता है कि जो सचिन तेंदुलकर है वो नाउन होना चाहिए, प्रॉपर नाउन। रवि आपका क्या होना चाहिए? रवि क्या होना चाहिए आपका? प्रॉपर नाउन मैम। ओके, तो सेंटेंस में दो प्रॉपर नाउन अगर होंगे तो सब्जेक्ट क्या होगा और क्या आपका दूसरा एलिमेंट क्या होगा? क्योंकि सेंटेंस में तो एक ही सब्जेक्ट रहेगा, एक से ज्यादा रह नहीं सकता है। तो आप कैसे कर सकते हो कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा आप बनाओगे? सी, ये जो सेंटेंस है, तुम लोग नहीं बता पा रहे हो तो आप कोई टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। अगर मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ कि रवि इज अ सचिन तेंदुलकर, इसका मतलब कि मैं रवि की जो क्रिकेट की क्वालिटी है या क्रिकेट खेलने का उसका जो प्रोस्पेक्टिव है, जो स्टैंडर्ड है, जैसे वो खेलता है, मैं उस चीज को कंपेयर कर रही हूँ सचिन तेंदुलकर से, जिनको हम जाने माने क्रिकेटर के तरह जानते हैं, ठीक है। अगर मैं सचिन तेंदुलकर बोलती हूँ, आपको पता है कि वो जो क्रिकेट में 100 रन बनाते हैं, उनकी इतनी सारी सेंचुरीज है, उन्हीं के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो दैट पर्सन इज नोन बाय एवरीवन दैट नोज एनीथिंग अबाउट क्रिकेट, राइट? कोई भी बंदा अगर न्यूज देखता है, क्रिकेट के बारे में जानता है, तो सचिन तेंदुलकर को जरूर जानता होगा, राइट? तो अगर वो सचिन तेंदुलकर को जानता है, और अगर ये मैं सेंटेंस कह रही हूँ कि रवि इज अ सचिन तेंदुलकर, इसका मतलब ये हुआ रवि की जो क्रिकेट की क्वालिटी है या रवि का जैसा क्रिकेट वो खेलता है, उसकी वो एबिलिटी को, क्रिकेट खेलने की एबिलिटी को मैं सचिन तेंदुलकर की एबिलिटी के साथ कंपेयर कर रही हूँ।
और मुझे वो एकदम सेम लगती है, राइट, मुझे वो एकदम सेम लगती है, या फिर सेम ना सही उससे थोड़ा कम ही लगे, ठीक है, करके उसका एग्जैजरेशन कर रही हूँ, यानी कि अपने तरफ से बता रही हूँ कि मुझे वो इतना पसंद है रवि का खेलना, सॉरी, रवि जो क्रिकेट खेलता है मुझे वो इतना अच्छा लगता है, ऐसे एकदम इतना बढ़िया खेलता है वो, कि मैं उसको सचिन तेंदुलकर जैसे इंसान को कंपेयर कर रही हूँ, उन दोनों की एबिलिटी जिनको सब कोई जानता है सचिन तेंदुलकर को, राइट। तो जब मैं उनसे कंपैरिजन कर रही हूँ रवि का, तो मैं उनकी क्वालिटीज कंपेयर कर रही हूँ। इसका मतलब कि जब मैं बोलूँ कि रवि इज अ सचिन तेंदुलकर, तो मैं उनका ये, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि रवि जो है वो सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है, ओके। वहां पर कि ये जो सेंटेंस होना चाहिए था, ये जो प्योर कंपैरिजन होना चाहिए था वहां पर, वो सेंटेंस अगर मैं इस तरह से लिखती कि रवि प्लेज क्रिकेट एज वेल एज सचिन तेंदुलकर, तब आपको पता चलता कि दोनों की क्रिकेट की क्वालिटी पे ही मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। बट क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बारे में सब कोई जानता है, एवरीवन नोज अबाउट सचिन तेंदुलकर, और अगर मैं उनका नाम लेती हूँ तो सबके दिमाग में वही आता है कि जो 100 रन का सेंचुरीज बनाते हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं। तो मैं, जो बीच का सेंटेंस है आपका कि ही रवि प्लेज क्रिकेट एज वेल एज सचिन तेंदुलकर, तो रवि इज अ सचिन तेंदुलकर में मैंने जो बीच का पार्ट है कि ही प्लेज एज वेल एज वाला जो पार्ट है वो मैंने ओमिट कर दिया, वो मैंने हटा दिया सेंटेंस से। तो ही इज अ सचिन तेंदुलकर का मतलब वही हुआ जो मैं सेंटेंस को फुल फॉर्म में, जैसे शॉर्ट फॉर्म की तरह ले लो, ठीक है। एक्सेट्रा मतलब पता है ना, एक्सेट्रा मतलब क्या होता है, जब आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देने हो और आपको सारे एग्जाम्पल पता भी नहीं है, या फिर आप लिखना नहीं चाहते हो, बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो आप एक्सेट्रा लिखते हो। तो एक्सेट्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? ETCETRA, CETARA, वो होता है एक्सेट्रा। उसके शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो? ETC। सिमिलर वे में आप ये जो सेंटेंस है रवि प्लेज क्रिकेट एज वेल एज सचिन तेंदुलकर, ये आपका फुल स्टेटमेंट है। इसको आप शॉर्ट करके क्या लिख सकते हैं कि रवि इज अ सचिन तेंदुलकर। सिमिलर वे में यहाँ पर आप एग्जाम्पल में जो देख रहे हैं 10 नंबर का एग्जाम्पल A B में, ही इज अ शेक्सपियर का मतलब जो ही है, जो भी सेंटेंस में ही है, उसका पोएट्री का एबिलिटी, यानी कि जो राइटिंग का एबिलिटी है, जो पोएट्री लिखते हैं, जो कहानियां लिखते हैं, जो डायलॉग्स लिखते हैं, उन सब की क्वालिटी आप शेक्सपियर को, जो एक बहुत रिनाउंड पोएट या राइटर रह चुके हैं, जिनका पोएट्री जो है या जो प्लेज हैं, जो राइटिंग्स हैं, स्टोरीज हैं, वो बहुत फेमस है, उनसे आप कंपेयर कर रहे हैं उसको। कि यू आर अ हिटलर का मतलब यू जो है सेंटेंस में, वो हिटलर की तरह तानाशाह है, ठीक है। तानाशाह मीन्स डिक्टेटर होता है बच्चे, हिटलर डिक्टेटर था, हिटलर वॉज अ तानाशाह, हिटलर तानाशाह नहीं था। मतलब हिटलर का मतलब तानाशाह नहीं होता है, या हिटलर जो है वो तानाशाह था, डिक्टेटरशिप, यानी कि यू कैन से समथिंग, जो मतलब पूरे ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मोनोपोली कर ले पूरे अपना पावर्स को, उसको डिक्टेटर कहते हैं, ठीक है। डिक्टेटर का मतलब ये होता है जो पूरे एक कंट्री पे जो राज करे, या एक पूरे रीजन पे वो राज करे, उसके अलावा और किसी का भी रूल नहीं माना जाएगा वहां पर। अंडरस्टूड? यस तो मैम। तानाशाह, हाँ, तो तानाशाह मतलब डिक्टेटरशिप डिक्टेटर होता है। हिटलर एक डिक्टेटर था जिसने बहुत मतलब यू कैन से बहुत हार्डली रूल किया जर्मनी में, बहुत ज्यादा यू कैन से यस मारधार किया मैम। बहुत लोगों के साथ। हाँ, तो वो मतलब कि वो जितना रूड था, वो जितना क्रूर था, उसकी क्रूरता की जो एबिलिटी है उसको कंपेयर किया जा रहा है यू से, जो भी सेंटेंस में यू है, ठीक है। उनको उनको क्रूर कहा जा रहा है एक तरह से, उनको क्रूअल कहा जा रहा है, उनको रूड कहा जा रहा है। और ही जो है, ही इज अ शेक्सपियर वाला जो सेंटेंस है, उसमें ही को एक बहुत अच्छा पोएट बोला जा रहा है, एक बहुत अच्छा राइटर बोला जा रहा है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर अगर आपको किसी की एबिलिटी कंपेयर करनी है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर मैं किसी लड़की को अगर मैं ये बोलती हूँ
कि यू आर अ कैटरीना कैफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम कैटरीना कैफ हो? नहीं, तुम उसकी जितनी सुंदर हो, या तुम उसकी जितनी अच्छी एक्टिंग करती हो, या तुम उसकी जैसा एक्टिंग करती हो, वट एवर एबिलिटी यू आर कंपेयरिंग, ठीक है, तो वो एबिलिटी को अमिट करके, जिस एबिलिटी के लिए वो बंदा या बंदी फेमस है, जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर मैं सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन कर रही हूँ तो उसकी क्रिकेट की जो एबिलिटी है वो फेमस है, तो मैं उनका कंपैरिजन कर रही हूँ, तो इसका मतलब कि मैं क्रिकेट किसी के बारे में, किसी की एबिलिटी के बारे में कंपैरिजन कर रही हूँ। अगर मैं कपिल शर्मा को किसी से कंपेयर करती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो हंसाने की यू कैन से एबिलिटी है, कि वो किसी को भी हंसा सकते हैं, वो जोक करते हैं, वो ऑडियंस को हंसाते हैं, उनकी जो एबिलिटी है इंजॉयमेंट करवाने की, वो एबिलिटी को मैं किसी और से कंपेयर कर रही हूँ। तो जो लोग जिस चीज के लिए फेमस हैं, वो एबिलिटी की तारीफ अगर किसी को करनी है या कंपैरिजन किसी को करना है एक नॉर्मल इंसान से, या कोई आदमी है या औरत है, तो आप डायरेक्टली उनका नाम लेकर ये सेंटेंस बना सकते हो एट दैट पॉइंट। ठीक है, इन सब का मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पे, उस सेंटेंस में जो आपका ये सेकंड प्रॉपर नाउन रहेगा, शेक्सपियर, हिटलर, सचिन तेंदुलकर, कैटरीना कैफ, whoever you are comparing to someone, वो वहां पर कॉमन नाउन हो जाएगा, समझे? वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा। अगर मैं कहूँ कि रवि इज अ सचिन तेंदुलकर, वहां सचिन तेंदुलकर के आगे अगर अ लग गया, इसका मतलब सचिन तेंदुलकर की एबिलिटी कंपेयर की जा रही है, और वहां सचिन तेंदुलकर जो है कॉमन नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा। समझ में आया सबको? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, आई विल गिव मोर एग्जाम्पल, और मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कैसे चेंज करते हैं समझ में आ गया, क्यों चेंज किया गया समझ में आ गया? यस मैम। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आपका है, गिव मी अ मिनट। Yes, are you able to see the screen? जब दिख जाए तो बता दीजिएगा। स्क्रीन विजिबल हो गया सबके लिए? यस मैम। चलिए बढ़िया। तो 11 नंबर क्या कह रहा है, कब आपको इज एंड यूज करना है? कोई पर्सन का अगर नाम यूज किया है आपने, ठीक है, is used before the name of a person, it implies that the person is not known to the speaker. इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास जैसे मैंने कहा कि अगर मैं सचिन तेंदुलकर को किसी से कंपेयर करती हूँ, तो सचिन तेंदुलकर को सब जानते हैं, वो किस चीज के लिए फेमस है ये भी सब जानते हैं। यस मगर मैम। मान लीजिए कि, हाँ, तो मान लीजिए कि अगर मुझे किसी ऐसे बंदे के बारे में बोलना है, या किसी ऐसे पर्सन के बारे में बोलना है, चाहे वो लेडी हो या मैन हो, और वो अननोन है मेरे लिए, ठीक है, भले हो सकता है कि दुनिया उनको जानती हो, जैसे कि बहुत पुराने कोई फेमस पर्सन हो जो मेरे पैदा होने से बहुत पहले गुजर गए हैं, तो उनके बारे में मैंने सिर्फ हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा। मान लीजिए मैंने हिस्ट्री बुक नहीं पढ़ी उनके बारे में, दैट मीन आई डू नॉट नो हिम, ठीक है। अचानक से मान लीजिए कोई राइटर है, उनके बारे में मैं नहीं जानती, अचानक से एक दिन मुझे अपने एक फ्रेंड ने मुझे एक पोइट्री ला के दी, बोली तू इसको पढ़, तो मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे अगर किसी और के इस बारे में बताना हो, तो मैं ये सेंटेंस यूज करूंगी जो ए एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है, दिस पोएम इज रिटन बाय अ मनीष, दैट मीन्स जो इंसान है मनीष जिन्होंने ये पोएट्री लिखी थी, उनको मैं नहीं जानती, ठीक है, पर ये पोएट्री उन्होंने लिखी थी और मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने इसके बारे में आपको
बताना चाहा कि दिस पोएट्री इज वेरी गुड, इट वाज रिटन बाय समवन नेम मनीष, और यू कैन से दिस पोएम इज रिटन बाय अ मनीष। तो जो शॉर्ट फॉर्म हमने किया था कि रवि प्लेज क्रिकेट एज वेल एज सचिन तेंदुलकर, उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया था क्या, कि रवि इज अ सचिन तेंदुलकर। सिमिलरली दिस पोएट्री इज रिटन बाय समवन नेम मनीष का शॉर्ट करके हमने लिख दिया कि दिस पोएम इज रिटन बाय अ मनीष। दैट मीन्स मनीष जो है उनको मैं नहीं जानती, या फिर जो भी ये सेंटेंस बोल रहे हैं उनको वो मनीष को नहीं जानते हैं, बट ही नोज अबाउट द पोएट्री, उन्होंने पोएट्री पढ़ी एंड ही वांट्स टू शेयर सम इंफॉर्मेशन विद समवन एल्स, दैट ये जो पोएट्री है ये किसी, जैसे आप हिंदी में बोलते हो ना कि ये पोएट्री जो है या जो ये किताब है ये किसी मनीष ने लिखी, तो वो किसी आता है उस सेंटेंस की जगह यहाँ पर इंग्लिश में अ लगता है। द पोएम इज रिटन बाय अ मनीष का मतलब हुआ कि मनीष जो है वो आपको नोन नहीं है, या जो भी ये सेंटेंस बोल रहा है उनको नोन नहीं है। अंडरस्टूड? तो सिमिलर वे में अगर आपको किसी के भी बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर करना है, लेट्स से कि कोई मैथमेटिकल थ्योरी थी जो 1700 में, ठीक है, यानी कि 18th सेंचुरी में किसी मैथमेटिशियन ने कोई एक थ्योरी लिखी थी जो कल को होके कोई प्रूफ कर दे कि ये प्रूफ है इसका, और ये मैथमेटिकल थ्योरी जो है ये बिल्कुल सही है। तो आप जब उस न्यूज को, इंफॉर्मेशन को जब शेयर करेंगे, यू डोंट नो अबाउट द राइटर, बट उनका नाम मेंशन होगा उस न्यूज में, राइट? जो न्यूज फ्लैश होगी ऑल ओवर वर्ल्ड कि इस सम पर्सन XYZ हैज रिटन दिस थ्योरी इन दिस एरा, दैट मींस 1700 में उन्होंने ये लिखी थी, एंड दिस पर्सन PQRS प्रूव्ड दिस थ्योरी, राइट? तो आप जब उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेंगे किसी को जिसको आप जानते हैं, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो गया, मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव हो गया, यू नो बोथ ऑफ देम, ठीक है, हो सकता है कि आप जो है जिन्होंने प्रूफ की आप उनको जानते हैं, बिकॉज ही इज लिविंग राइट नाउ, तभी तो उसने प्रूफ की, ठीक है। तो जब उन्होंने प्रूफ की तो वो लिविंग है, तो आप उनके बारे में जानते हो सकता है उन्होंने कुछ और थ्योरम प्रूफ किया हो पहले, तो आपने न्यूज में उनका नाम सुना हो। एक बार भी अगर किसी के बारे में सुना हो तो इसका मतलब आप उनको पहचान लेंगे कि हाँ ये बंदे के बारे में हमने ऐसा चीज सुना था न्यूज में। पर वो बंदा जो लिख के चला गया थ्योरम 17th सेंचुरी में ही, उसको तो आप नहीं जानते हो। तो जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन करोगे तो आप बोलोगे कि दिस थ्योरम वाज रिटन बाय XYZ, ठीक है। तो वो आप बोलेंगे कि दिस वाज रिटन बाय सम पर्सन XYZ, को सम पर्सन हटाकर आपने क्या लिख दिया कि दिस थ्योरम वाज रिटन बाय XYZ, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि आप XYZ को नहीं जानते, बट आपको थ्योरम के बारे में कुछ पता चला जिसको इंफॉर्मेशन आप पास ऑन करना चाहते हैं। इससे ज्यादा कोई यहाँ पर कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है। अंडरस्टूड? सॉरी आई एम नॉट एक्चुअली वेल टुडे। तो 12 नंबर जो है लास्ट बचा है, इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्या कह रहा है, when a verb is used as a noun, a or an is used before it। इसका मतलब कि अगर आपका कोई वर्ब है, जैसे आपने प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया, तो आप वर्ब को भी नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मीटिंग एकदम खत्म होने वाली है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेके रखेंगे। ये 12 नंबर जो है सिंपल सा है कि वर्ब जो है यहाँ पर वॉक जो है, वॉक आपका वर्ब होता है। ही गोज फॉर अ वॉक डेली का मतलब वो हर दिन बाहर घूमने जाता है। यहाँ पर अ इसीलिए लगा क्योंकि यहाँ पर वर्क जो है वो एक एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रही है जो आप रिपीट कर रहे हैं। ऑलराइट, ही टेक्स अ मेडिसिन एवरी डे, यानी कि आप हर दिन एक मेडिसिन पक्का लेते हैं।